हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा उत्तराखंड में औपनिवेशिक शासन एवं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। इस टॉपिक से संबंधित हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चयन किया है, जो कि आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आप अध्ययन कीजिए, अंत तक आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए, ना जाने कब कौन सा क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में मिल जाए। निश्चित रूप से आपको इसमें से आप क्वेश्चन प्राप्त होंगे, जो कि आपकी सफलता में सहायक रहेंगे। प्रारंभ करते हैं। 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर होगा गॉड को भेजा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सुंदर प्रदेश उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में देखने का सौंपन देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला अधिकारी था लॉर्ड मायरा। इसका आंसर होगा लॉर्ड मायरा था। नेक्स्ट, प्रथमतः ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का प्रशासन किस रूप में चलाया गया? प्रथमतः ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का प्रशासन किस रूप में चलाया गया? तो यह था इसका आंसर गैर विनियमित प्रांत के रूप में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कुमाऊं का पहला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? यह क्वेश्चन अनेक बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। पहला कमिश्नर थे ई गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था, जो कि 1815 जिसका समय है। नेक्स्ट है, ट्रेल महोदय ने कुमाऊं गढ़वाल में 20 वर्ष की सेवा दी और इसमें से कितने वर्ष तक वे यहाँ के आयुक्त रहे? तो 19 वर्ष तक ट्रेल महोदय कुमाऊं के आयुक्त रहे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विलियम ट्रेल ने 25 वर्षों से चली आ रही गोरखा राजस्व व्यवस्था के स्थान पर परिस्थितियों एवं पूर्व परंपराओं के अनुसार कुमाऊं प्रांत का कितने परगनों में विभाजन किया? तो इसका आंसर होगा 24 परगनों में विभाजन किया था। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेते हैं। विलियम ट्रेल ने 25 वर्षों से चली आ रही गोरखा राजस्व व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों एवं पूर्व परंपराओं के अनुसार कुमाऊं प्रांत का कितने परगनों में विभाजन किया? तो ये किया था 24 परगनों में कुमाऊं का विभाजन किया था। नेक्स्ट, विलियम ट्रेल ने नॉन कर भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त बचत की राशि से 1819 में कौन सा नया पद सर्जित किया था? तो ये पटवारी का पद सर्जित किया था। तो 1819 से पटवारी का पद सर्जित है। नेक्स्ट है, ट्रे ने अपने कार्यकाल में भूमि संबंधी कुल कितने बंदोबस्त चक्र पूर्ण किए थे? तो ट्रे ने 7 भूमि बंदोबस्त चक्र पूर्ण किया था, यानी कि जो भूमि बंदोबस्त किया था उसमें 7 चक्रों में वह पूर्ण किया था। कुमाऊं के तृतीय कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोवान के कार्यकाल में अंत हुआ, यानी कि यहाँ पर हम ये कहेंगे जॉर्ज गोवान ने कौन सी प्रथा का समाप्त किया था? जो कि पुरानी परंपरा जो प्रथा थी वह थी दास प्रथा। दास प्रथा को यहाँ पर इन्होंने खत्म किया था, जो समाज में एक बहुत बड़ी बुराई थी। दास प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। नेक्स्ट है, कुमाऊं का रेगुलेशन प्रांतों की भांति एक नियमित प्रांत बनाने का नियमन एक्ट जो 10 था में लागू हुआ। तो ये कब हुआ? यहाँ पर ये अप्रैल 1838 को लागू हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख। इसका आंसर रहेगा अप्रैल 1838 ईस्वी को कुमाऊं का रेगुलेशन प्रांतों की भांति एक नियमित प्रांत बनाने में अधिनियम 10 जो लागू हुआ था वो 1838 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम 10 के तहत एक नियमित प्रांत बनने के बाद कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन बने? तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बने जॉर्ज लुसिंगटन बने। जॉर्ज लुसिंगटन कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बने थे नियमित प्रांत होने के बाद। देखो, पहले हम कहते हैं कि इसमें क्या था कि शुरुआत में गैर विनियमित प्रांत था। जिस समय कुमाऊं गढ़वाल में यहाँ पर ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था, उन्होंने जो इसको यहाँ पर जो शासन प्रारंभ किया था वो गैर विनियमित प्रांत के रूप में किया था। लेकिन 1838 में यहाँ पर जो कुमाऊं था वो एक नियमित प्रांत बन चुका था। तो उसके जो प्रथम गवर्नर थे वो जॉर्ज लुसिंगटन थे। क्वेश्चंस में एक बार इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि नियमित प्रांत लिखा है या विनियमित प्रांत लिखा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने की व्यवस्था लुसिंगटन के कार्यकाल में कुमाऊं से किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है इसका 1839 में प्रारंभ हुई। 1839 में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, यानी कि व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ये थी कि भिन्न भिन्न प्रांत विभागों द्वारा, अलग अलग विभाग थे, उन विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था लुसिंगटन के समय कार्यकाल में प्रारंभ हुई और 1839 में व्यवस्था प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, बद्री केदार मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की तैनाती कब से प्रारंभ हुई? तो असिस्टेंट सर्जन की जो तैनाती थी वो 1840 से प्रारंभ हुई। अप्रैल 1840 से वहाँ पर असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई।
नेक्स्ट है, नैनीताल को न केवल कमिश्नरी मुख्यालय के रूप में अपितु एक लोकप्रिय पर्यटक नगरी बनाने के लिए भी मौलिक प्रयत्न किसके द्वारा किए गए? तो यहाँ पर बेटन के द्वारा ये प्रयत्न किए गए कि भाई जो नैनीताल है उसको एक पर्यटन नगरी बनाया जाए। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर होगा बेटन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेनरी रेमजे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हेनरी रेमजे ने विभिन्न पदों पर ब्रिटिश कुमाऊं में लगभग कितने वर्षों तक कार्य किया या कार्य उन्होंने किया? तो यह रहा उनका, इसका 44 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो हेनरी रेमजे का शासन रहा 44 वर्षों तक, 44 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, कार्य किया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज लेखकों ने किसे कुमाऊं का राजा की संज्ञा से विभूषित किया? किसको कुमाऊं के राजा की संज्ञा से विभूषित किया? तो यहाँ पर हेनरी रेमजे को किया। हेनरी रेमजे को ही कुमाऊं के राजा के रूप में उन्होंने बताया। यानी कि जो हेनरी रेमजे का जो कार्यकाल था वो 44 वर्षों तक रहा और अंग्रेज लेखकों ने उनको कुमाऊं का राजा कहा। नेक्स्ट है, कुमाऊं के प्रथम वन रक्षक कौन थे? कुमाऊं के प्रथम वन रक्षक कौन थे? तो ये भी हेनरी रेमजे ही थे। इसका आंसर भी क्या होगा? हेनरी रेमजे। हेनरी रामजे बोला गया लेकिन हेनरी रेमजे इनका वास्तविक नाम है। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल से किस वर्ष पौड़ी स्थानांतरित किया गया? गढ़वाल से पौड़ी किस वर्ष आए थे? तो ये था 1840 में गढ़वाल श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल से किस वर्ष पौड़ी में स्थानांतरित किया था? यानी कि श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया था, वर्ष था ये 1840 को किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों में सबसे पहले थाना 1837 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहाड़ों में सबसे पहले जो 1837 में थाना स्थापित हुआ था वह अल्मोड़ा में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कराई थी, तो ये 1840 इसका आंसर होगा। 1840 में श्रीनगर में अंग्रेजों के द्वारा एक स्कूल बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के गठन के समय कमिश्नर कौन था? जिसमें कांग्रेस के गठन हुआ था उस समय यहाँ का कमिश्नर कौन था? तो एच.सी. रोस यहाँ का कमिश्नर था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कमिश्नर कौन थे? उत्तराखंड के यहाँ के कमिश्नर कौन थे? तो उसमें एक्शन थे, एक्शन यहाँ के कमिश्नर थे। नेक्स्ट, आज़ादी के समय कमिश्नर कौन था? तो आज़ादी के समय जो उत्तराखंड का कमिश्नर था वह फिनले थे, फिनले। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कैंपवेल थे, कैंपवेल। नेक्स्ट अगला चलते हैं एक बार फिर, तो इसका आंसर क्या होगा? कैंपवेल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्नर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भूमि बंदोबस्त में भूमि मापन का आधार BC रखा गया था? तो यह है, इसका आंसर होगा 1820 में, 1820 इसका आंसर होगा। 1820 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, 80 साला बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जो 1823 में बंदोबस्त हुआ था उस बंदोबस्त को ही 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो सुदर्शन शाह ने कराया था। ये हमने पिछली वीडियो में किया है क्वेश्चन। तो टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त कराने का जो श्रेय जाता है वह सुदर्शन शाह को जाता है। नेक्स्ट अगला है, 20 साला बंदोबस्त किसने कराया था? 20 साला बंदोबस्त बेटन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार उत्तराखंड में किस वर्ष वन बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? पहली बार उत्तराखंड में किस वर्ष वन बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो 1861 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना भी 1868 में हुई। और यहाँ पर पूरा अगर बात करें तो फाइनल जब सबसे पहले जो हुआ था वह 1864 में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गढ़वाल वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये था 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई थी। कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये कमिश्नर गूंज के द्वारा प्रारंभ की गई थी, कमिश्नर गूंज। अच्छा, गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी?
ये था कुमाऊं का। और अब बात करते हैं हम गढ़वाल की। तो गढ़वाल की सेटलमेंट रिपोर्ट 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये था ई के पो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर ई गवर्नर था। ये क्वेश्चन अनेक बार आ चुका है, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था और कब से? 1815 से। 1815 इसका होगा समय था। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? वह था ट्रेल। तो वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर हुआ ट्रेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा? ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा? तो यह था इनका 26 परगनों में बांटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर के शासन को माँ बाप सरकार सख्त तथा एक तंत्री बताया गया? तो ये बताएगा ट्रेल के शासनकाल को बताएगा। क्वेश्चन एक बार फिर करते हैं, किस कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार सख्त तथा एक तंत्री बताया गया है? तो ट्रेल को बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ट्रेल के शासन को किसने माँ बाप सरकार सख्त तथा एक तंत्री कहा है? किसने कहा है? अब यहाँ पर तो बात है किसके शासन को कहा जाता है, तो ट्रेल के शासनकाल को कहा गया, लेकिन किसने कहा? ये कहा एटकिंसन ने कहा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि ट्रेल के जाने पर कोई भी स्थायी कानून कुमाऊं में न था? किसने कहा कि ट्रेल के जाने पर कोई भी स्थायी कानून कुमाऊं में न था क्योंकि कानून बनाने वाला चला गया? यह कथन किसका है? किसने कहा? तो ये कहा था वर्ड साहब ने कहा था। वर्ड साहब ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा? किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा? तो ये थे ट्रेल पर यह आरोप लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया है। नेक्स्ट, डबल लोक व्यवस्था किसने शुरू की? डबल लोक व्यवस्था किसने शुरू की? ये ट्रेल ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उत्तराखंड में दास प्रथा का जो खत्म हुआ था वो गोबान के समय हुआ था। गोबान के समय हुआ। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र में किसने बंदोबस्त किया था? तो तराई क्षेत्र में किसने बंदोबस्त किया था? इसका आंसर होगा बोल्डर सन ने किया था। बोल्डर सन ने तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, घराटों पर कर किसके द्वारा लगाया गया? घराटों पर कर किसके द्वारा लगाया गया? तो बेटन के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया? तो किस वर्ष किया गया? ये था 1937 में किया गया। 1937 का आंसर होगा। नेक्स्ट है, चीड़ से लीसा टिपान कार्य कब शुरू किया गया? चीड़ से लीसा टिपान कार्य कब शुरू किया? 1890 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कुमाऊं कमिश्नरी को अपना प्रतिनिधि छांटने का वास्तविक अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कुमाऊं कमिश्नरी को अपना प्रतिनिधि छांटने का वास्तविक अधिकार 1921 में प्रारंभ हुआ। ये 1921 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी को अपना प्रतिनिधि छांटने का वास्तविक अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1921 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब आया? कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब प्रारंभ हुआ? 1831 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। देखिए अब यहाँ पर जो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया वो बाद में आएगा, 1931 का है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है। दोनों ही पास हैं। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किसने विकसित किया? नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में किसने किया? ये रैमजे ने विकसित किया। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किसने विकसित किया? तो रैमजे ने किया। नेक्स्ट, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? ये वही है। कुमाऊं को बेताज बादशाह रैमजे को कहा जाता है, जिसको एटकिंसन ने इनको राजा भी कहा है कुमाऊं का। गढ़वाल वन विभाग को किस वर्ष उत्तरी गढ़वाल व दक्षिणी गढ़वाल वन विभाग में बांटा गया? गढ़वाल वन विभाग को किस वर्ष उत्तरी गढ़वाल एवं दक्षिणी गढ़वाल वन विभाग के रूप में बांटा है? तो यह है इसका आंसर 1914 में बांटा गया था। इसका आंसर होगा 1914 में बांटा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन
का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास सर्वप्रथम रैमजे के द्वारा किया गया। उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में किसने पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की? एक बार फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में किसने पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की या लागू की? तो यह है, इसका आंसर होगा ओस्मास्टन। ओस्मास्टन ने प्रारंभ की। ओस्मार्टन ने प्रारंभ की। यह है ओस्मार्टन। एक बार फिर कर लेते हैं क्वेश्चन। उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में किसने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की? तो ओस्मार्टन ने प्रारंभ की। नेक्स्ट, दक्षिणी गढ़वाल वन विभाग में किसने पंचवर्षीय योजना लागू की? अभी आती है दक्षिण गढ़वाल की बात ही, और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था उत्तरी गढ़वाल की बात थी, क्योंकि उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में किसने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी? तो ये था ओस्मार्टन। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्षिणी गढ़वाल वन विभाग में किसने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर भोला। इसका आंसर होगा भोला। रामनगर की स्थापना किसने की थी? रामनगर की स्थापना रैमजे के द्वारा की गई थी। रैमजे के द्वारा की थी। रामनगर की स्थापना किसने की थी? रैमजे के द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी। राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में निर्माण किया गया, कहाँ पर है? वह राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में निर्मित किया गया था, वो कहाँ पर है? तो वह नैनीताल में है। इसका आंसर होगा नैनीताल। उत्तराखंड में चाय के बागानों हेतु चाय के पौधों को अंग्रेजों द्वारा कहाँ से मंगवाया गया था? तो यहाँ पर जो चाय के पौधे लगाए वो कहाँ से मंगाए गए थे? वो चीन से मंगाए गए थे। इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक व्यक्ति को जानवर की संज्ञा दी? अंग्रेजों ने किस राजनीतिक व्यक्ति को जानवर की संज्ञा दी थी? जानवर कहा, वह कौन व्यक्ति था? तो यहाँ पर हम बताएं बद्रीदत्त पांडे को कहा। अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक व्यक्ति को जानवर की संज्ञा दी? तो इसका आंसर होगा, इनको कहा बद्रीनाथ पांडे को उन्होंने कहा था, क्योंकि विरोधी थे ना बद्रीनाथ पांडे जी के। बद्रीनाथ पांडे जी हमारे उत्तराखंड के जो गांधी जी हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए, तो उनको तो इस तरह की बात वो तो कहनी थी, क्योंकि वो तो किसी भी सही जो अच्छे व्यक्ति थे भारतीय उनको पसंद नहीं करते थे, जो कि आज़ादी की बात करते थे उनको अंग्रेज पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंग ताल बंदोबस्त कब लागू किया गया? ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंग ताल बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो यह था 1919 में लागू किया गया था। उत्तराखंड में पवन चक्की घराटों के लिए पहला कानून किस वर्ष लाया गया? तो उत्तराखंड में जो पवन चक्की हैं, जहाँ पर घराट हैं, जहाँ पर अनाज पीसने का कार्य किया जाता है, तो उनके ऊपर जो किस वर्ष कानून बनाया गया वो 1842 में किया गया। आज भी हमारे उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर घराट हैं जहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा अनाज पीसा जाता है, और तो अंग्रेजी शासन में उनके लिए कानून बनाया गया था और घराटों पर टैक्स भी लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत के नाम से किस नगर को जाना जाता था? अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत के नाम से किस नगर को जाना जाता था? तो यह जाना जाता था नैनीताल को। नैनीताल, इसका आंसर होगा। छोटी विलायत किसको कहते थे? नैनीताल को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? तो ये बसाया था उन्होंने रानीखेत को बसाया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर को बनाया था? तो इसका आंसर होगा नैनीताल को बनाया था। नैनीताल को बनाया, यानी कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर को बनाया था? तो इसका आंसर होगा नैनीताल को बनाया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किस अधिकारी द्वारा कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र को जीता गया? कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र को जीता गया किसके द्वारा? तो ये कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्नर के द्वारा जीता गया। ये दोनों थे, दोनों के द्वारा जीता गया। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1815 ईस्वी में किस अधिकारी द्वारा कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र को जीता गया? तो जीतने वाले दो लोग थे, कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्नर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो यह इसका आंसर होगा 1815 में। ये प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जिस समय यहाँ पर गोरखाओं का आक्रमण होता है, और जब ये गढ़वाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं गोरखा, और यहाँ के जो शासक हैं यानी कि खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो जाते हैं 1804 में। उसके पश्चात फिर इनका जो गोरखाओं का अत्याचारपूर्ण शासन होता है यहाँ पर, उसके विरोध में फिर जो सुदर्शन शाह हैं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी
सहायता मांगी, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी सहायता दीजिए, तो उसी समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब 1814 में वो हेल्प मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, तो तब वो अपनी सेना भेजते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना सुदर्शन शाह की सहायता के लिए भेजती है और गोरखों को उन्होंने पराजित कर दी है। फिर उसी के साथ में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंगोली की संधि कब हुई? तो सुंगोली की संधि, ये सब देखो हम क्वेश्चंस करा चुके हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सुंगोली की संधि कभी 1816 में सुंगोली की संधि हुई थी। हम इसलिए कहा जाता है इसको 1816 में, क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल पर जो लागू हुआ था, नेपाल गोरखा सरकार ने इस संधि को जो माना था वो 1816 में ही माना था। हालांकि सुंगोली की संधि पहले ही हो चुकी थी, 1 साल पहले हुई थी, लेकिन जो लागू हुई थी वो 1816 में हुई थी, जब तक मतलब जो नेपाली जो सरकार थी उसने उसको माना था 1816 में। तो यही कहा जाता है कि डेट आती है कि सुंगोली की संधि कब हुई, तो सुंगोली की संधि जो है 1816 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल के रूप में शुरू किया? श्रीनगर, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया? कौन सा वर्ष था जिस वर्ष शुरू किया था? तो ये था 1800 यहाँ पर 40 में प्रारंभ हुआ था, 1840 में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, और इसमें जो इससे पहले की वीडियो थी वो भी इसी से संबंधित थी। तो प्रिय फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप अगर कंटिन्यू रूप से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक एक के बाद एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो चुके हैं। मेरा विश्वास है कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। आप 2-3 बार इसको देख लें तो ये सब तो ये आपको याद हो जाएगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल बेल नोटिफिकेशन भी आप दबा दीजिए, ताकि आगे से भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।